इंदौर के संत श्री आसाराम बापू आश्रम में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। सुबह विश्व शांति और पूज्य बापू जी के स्वास्थ्य के लिए यज्ञ हवन किया गया। वहीं आश्रम परिसर में स्थित बापू जी की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली गई, जो आश्रम में भ्रमण करते हुए विकास भवन पर पहुंची, जहां भक्तों ने संत श्री की पादुका का पूजन किया। दुख वधी जैसे चरणों में सुख मिलता, अब भोगों को मैं क्या करूं। चरणों में सुख मिलता, अब ये विनती मैं करता रहूं। खुशियाँ लेता है जय 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 बापू। इंदौर आश्रम प्रमुख मुकेश भाई पटेल ने बताया, आज के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। गुरु पूजन के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित सड़क भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का एलईडी स्क्रीन पर सत्संग सुना। इस दौरान सभी भक्त भाव विभोर नजर आए। सभी भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव जल्द हमारे समक्ष व्यासपीठ पर उपस्थित हो, आशीर्वाद प्रदान करें। गुरु पूर्णिमा को लेकर बापू जी के भक्तों में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता है। इस वर्ष साधकों का यह उत्साह चरम पर दिखाई दिया। सुबह से देर रात तक गुरु भक्तों का आवागमन लगा रहा। दोपहर में गुरुदेव की महाआरती के पश्चात सभी भक्तों ने गुरु प्रसादी ग्रहण की। सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को, संतों को जेल में रखा जाएगा, तो हमारे बापूजी जेल में नहीं है, देश की पूरी संस्कृति जेल में है आज की तारीख में। और ये इस देश की संस्कृति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और जब आप देश के ऐसे वैभवशाली संतों को जेल में रखोगे तो युवा केवल गर्त की ओर ही जाएगा, क्योंकि युवा को जगाने वाले संत को तो आपने बुरे तरीके से गलत आरोपों के तहत जेल में रखा हुआ है। तो युवा ऐसे ही बिगड़ेगा। युवा नारी जिन शक्तियों को बापूजी ने जगाने की कोशिश की, जो उनके संपर्क में आए वो तो आज भी चमक रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपरा को अपना रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं है और इन गलत आदतों के थ्रू आप जो संतों को जेल में पहुंचा रहे हो, तो युवा उन संतों के और हमारे धर्म से दूर होता जा रहा है। और जब धर्म से दूर होगा तो अधर्म की ओर ही जाए। मैं रोहित खंडेलवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर रविवार को मंदिरों और आश्रमों में गुरु पूजन के कई विशेष आयोजन हुए हैं। खंडवा नाका स्थित आसाराम बापू आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर आश्रम पर आसाराम बापू के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन, सामूहिक भजन पाठ, पादुका पूजन का कार्यक्रम किया गया।
आश्रम पर आए भक्तों के लिए भोजन प्रसादी सहित अन्य कार्यक्रम किए गए, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से आए हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया। आसाराम बापू के भक्तजनों ने बताया कि प्रतिवर्ष आसाराम बापू के आश्रम में गुरु पूर्णिमा हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि गुरु ही हमें भक्ति के पथ पर ले जाने का रास्ता बताते हैं और हमें सदैव ही अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना भगवान को पाना नामुमकिन है और हम सभी को सदैव ही अपने गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। भक्तों ने आसाराम बापू के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में सुबह विश्व शांति यज्ञ के साथ ही गुरु पादुका यात्रा व पूजन किया गया। उसके बाद माला पूजन का कार्यक्रम हुआ। गुरु पूर्णिमा ये एक दिन है, पावन पर्व है, जिसमें सभी साधक भक्त गुरु जी के वो आते हैं और आभार प्रदर्शन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि एक जीवन जीने का नया तरीका गुरुदेव ने उनको सिखाया है, एक नज़रिया दिया है, एक दृष्टिकोण दिया है। और सुबह 5 बजे से ही भक्त साधक दूर दूर से आना शुरू हो गए हैं। सिर्फ इंदौर के ही नहीं, इंदौर के बाहर से भी साधक आए हुए हैं और ये भीड़ आप लोग देख ही सकते हैं। 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया है, जिसमें हवन और पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, पीपल बादशाह की परिक्रमा। ये पीपल बादशाह हैं जिन पर बापूजी ने शक्तिपात किया है और जो भी इनकी 108 परिक्रमा करता है, कोई मनोकामना लेकर वो पूरी होती है। गौशाला की परिक्रमा, इसके अलावा वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम भी रखे गए हैं, जो कि हर साल ही होते हैं। और इसके अलावा हमारा जो सत्संग पंडाल है, वहाँ पर भजन, कीर्तन, ध्यान, ये सब का आयोजन भी हुआ है। और आप देख रहे हैं आज इंदौर आश्रम में सुबह 5 बजे से ही साधक भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुबह 8 बजे से विश्व शांति और पूज्य बापूजी के स्वास्थ्य के लिए, वो शीघ्र रिहाई के लिए आश्रम में हवन चल रहा है, जो सुबह से लेकर शाम तक चलेगा। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकली, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची। वहां साधक भक्तों ने मानस पूजन किया। मानस पूजन के बाद श्री आश्रम जी का पाठ हुआ। पाठ के बाद में भक्तों ने पूज्य बापूजी का वीडियो सत्संग सुना LED पर। उसके बाद में भजन कीर्तन व माला पूजन का भी आज प्रोग्राम रखा था, जो साल भर में भक्तों को जो दीक्षा दी जाती है तो माला का पूजन होना चाहिए, जिससे माला चार्ज हो जाती है। और आज हमारे यहाँ जो आश्रम से मासिक ऋषि प्रसाद निकलती है, उसकी आज जयंती भी है, तो उसी उपलक्ष्य में कई लोग आज सेवा के नए संकल्प भी लेते हैं और सेवा साधना के लिए अभी जो चतुर्मास चल रहा है, आज के दिन सेवा साधना के लिए साधक संकल्प लेता है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत आसाराम बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। यहां सुबह 8 बजे से विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य की कामना करते हुए हवन से शुरुआत हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकली, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। इस अवसर पर साधक पूज्य गुरुदेव का LED पर सत्संग सुनते हुए अपने गुरु की याद में साधकों की आंखों से आंसू तक बह रहे थे। वह सभी प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। इसके बाद सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव की महाआरती की। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आश्रम में सुबह गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दूर दूर से आए भक्तों ने गुरु पादुका पूजन, मानस गुरु पूजन एवं प्रार्थना की और अपने गुरुदेव के शीघ्र दर्शन प्राप्ति हेतु जप संकल्प किया। इस दौरान भक्तगण अपने गुरुदेव को मन ही मन याद करते हुए भाव विभोर होते नजर आए। गौरतलब है कि संत आसाराम बापू के लगातार 11 वर्षों से बापूजी के प्रत्यक्ष दर्शन व सत्संग का सानिध्य नहीं मिलने से श्रद्धालु व्यथित थे। उन्होंने सरकार व न्यायपालिका से अपील की है कि निर्दोष बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कर करोड़ों व्यथित हृदयों को सांत्वना प्रदान करें। जो पर्व है, ये गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का पर्व होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बार बार पूर्णिमा आदि में नहीं आश्रम आ पाते हैं, वो भी आज के दिन आश्रम आते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना धन्यवाद, अपना आभार अर्पित करते हैं कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, एक नज़रिया दिया है। और दूर दूर से, इंदौर से ही नहीं, इंदौर के बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये सुबह 5 बजे से लोगों का आना जाना ये शुरू हो चुका है। ये लगभग 10 बजे तक चलेगा और 8 बजे सुबह से ही यहाँ पर हवन का कार्यक्रम, गौ माता की प्रदक्षिणा। इस इंदौर क्षेत्र के सभी साधक एकत्रित हुए हैं और आज हमने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने गुरु का पूजन और पूजन करने के बाद आरती की है और
प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और इस तरह से एक सभी लोग आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो गुरु पूर्णिमा है हम सभी के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक त्यौहार है। सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आसाराम जी आश्रम में, हम आप उसी को जीवंत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि युवा भटक गए हैं पूजा पाठ। जब देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को और अब बात इंदौर की, जहां खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम जी बापू आश्रम में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति और पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई। पर्व है ये गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का पर्व होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बार बार पूर्णिमा आदि में नहीं आश्रम आ पाते हैं, वो भी आज के दिन आश्रम आते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना धन्यवाद, अपना आभार अर्पित करते हैं कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, एक नज़रिया दिया है। और दूर दूर से, इंदौर से ही नहीं, इंदौर के बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये सुबह 5 बजे से लोगों का आना जाना ये शुरू हो चुका है, ये लगभग 10 बजे तक चलेगा। और 8 बजे सुबह से ही यहाँ पर हवन का कार्यक्रम, गौ माता की प्रदक्षिणा, पीपल बादशाह की प्रदक्षिणा और ध्यान भजन कीर्तन, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, ये सबका कार्यक्रम सुबह से ही चालू है। आज हम सभी संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने यहाँ पे आश्रम में आए हैं। सुबह 5 बजे से शिष्य बापू के शिष्य आ रहे हैं आश्रम में और रात्रि को 10 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें आज हम लोग हमारे गुरुदेव का पूजन करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक संबंधों से बहुत ऊपर होता है, वो अलौकिक संबंध होता है, वो शाश्वत संबंध होता है, जो कि हमारे मरने के बाद में भी गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे गुरु जी का पूजन कर रहे हैं, गुरु जी की आरती करते हैं, गुरुदेव के चरण पादुकाओं का पूजन हो रहा है और पूरी आश्रम में पालकी यात्रा निकाली गई है और गौशाला में भी हम लोग गायों की भी पूजा कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। हम लोग गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, गुरुदेव की जल्दी से रिहाई के लिए हम लोग हवन भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं। सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आसाराम जी आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि इंदौर में खंडवा रोड पर स्थित संत आसाराम बापू आश्रम में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। भक्तों ने विश्व शांति और बापू जी के स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन किया। इसके बाद संत आसाराम बापू जी की चरण पादुका यात्रा निकाली गई। दोपहर में फिर सभी भक्तों ने गुरुदेव की महाआरती के। इस दौरान भंडारे का भी आयोजन किया गया। बता दें, आश्रम में सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया था। गुरु पूर्णिमा के मौके पर आश्रम में गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दूर दूर से आए भक्तों ने अपने गुरुदेव के शीघ्र दर्शन प्राप्ति के लिए जप किया। तो ये तस्वीरें आपको इंदौर के खंडवा रोड स्थित संत आसाराम बापू आश्रम की दिखा रहे हैं, जहां पर जय बापू सतगुरु
ही होगा कि भीड़ साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं हैं। गुरु पूर्णिमा पर, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का, कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में जरूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई। सभी लोगों को इस महापर्व के निमित्त साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। ये महापर्व हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का एक विशेष पर्व है जिसमें गुरु की महिमा है। वैसे तो वेदों में ईश्वर एवं देवी देवताओं संबंधित सारे जितने भी पर्व आते हैं, इसमें इसको गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि बड़ा, अर्थात ये बहुत ही बड़ा पर्व है और हमारे लिए विशेष तौर पर किया गया संतों का, साधु संतों का एवं महिमा वर्णन का ये बहुत अच्छा पर्व है। आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं। आज का दिन का फल ये है कि जो 12 महीने की 12 पूर्णिमा होती है, यदि कोई शिष्य आज अपने गुरुओं के आश्रम में जाके दर्शन करता है तो पूरे साल भर की पूर्णिमा का लाभ मिलता है। और इसी दरमियान आज संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर में सुबह 5 बजे से भक्तों का आना चालू हो गया है और शाम रात को 10 बजे तक चलेगा। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ, इसमें विश्व शांति के हिसाब से हवन किया गया, जिसमें पूज्य श्री की शीघ्र रिहाई व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी किया गया। उसके पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली गई, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची। यहाँ पर भक्तों ने पादुका पूजन किया, मानस पूजन किया। इसके बाद में पूज्य गुरुदेव की महाआरती की। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत आशाराम बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे और उनकी मौजूदगी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। यहां पर सुबह 8 बजे से विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य की कामना को लेकर हवन की शुरुआत हुई। इसके बाद में पूज्य श्री की कुटिया में पादुका यात्रा भी निकाली गई, जो सत गो मंदिर होते हुए व्यास भवन में पहुंची, जहाँ पर साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन भी किया। आज के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा ही महत्व है और इस पर साधक पूज्य गुरुदेव का LED पर सत्संग सुनते हुए भी दिखाई दिए। अपने गुरु की याद में साधकों की आंखें भी यहाँ पर नम नजर आई। वहीं पर सभी प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव और हमारे समक्ष जल्द ही व्यासपीठ पर पधारे और इसके बाद सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव की महाआरती की। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आश्रम में सुबह गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहाँ से दूर दूर से यहाँ पर भक्त जो थे वह यहाँ पर पहुंचे हुए थे। गुरु पादिका पूजन, मानस पूजन और गुरु पूजन एवं प्रार्थना यहाँ पर की गई और अपने गुरुदेव की शीघ्र दर्शन प्राप्ति हेतु यहाँ पर जप संकल्प भी किया गया। इस दौरान भक्तगण अपने गुरुदेव को मन ही मन में याद करते हुए भाव विभोर भी नजर आए। गुरु पूर्णिमा यानी कि आज के दिन हर शिष्य साधक जो गुरु से उसने पाया है उसके प्रति धन्यवाद, एक आभार प्रदर्शन करने का दिन होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। आप लोग देख सकते हैं, इंदौर बस के लोग नहीं हैं, इंदौर के बाहर के भी लोग आए हुए हैं और हर साल का ही ये प्रक्रम है। दूसरी जो चीज़ है कि आपने पूछा कार्यक्रम के बारे में, सुबह 5 बजे से ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया और ये लगभग रात के 10 बजे तक चालू भी रहेगा। 8 बजे सुबह से कार्यक्रम शुरू हुआ है और हवन और इसके बाद फिर परिक्रमा पीपल बादशाह जी की, जिनकी 108 परिक्रमा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। बापू जी ने शक्तिपात किया है, गौशाला की परिक्रमा और इसके अलावा भजन कीर्तन, पादुका पूजन और कीर्तन यात्रा, इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हो गए। इसके अलावा जो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बारिश का सीज़न चल रहा है तो वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया गया है गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा भी और जो भी साधक आ रहे हैं उनके द्वारा भी। किसी प्रकार का कोई लक्ष्य तय किया गया है कि 1000 वृक्ष लगाए जाएंगे या इससे ऊपर कोई वृक्ष, इस प्रकार का कोई लक्ष्य निर्धारित किया? की संख्या एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन 50,000 पौधों का लगभग जो वृक्षारोपण में आया है वो वृक्षारोपण का संकल्प है। और बापूजी की रिहाई के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, किस प्रकार की आध्यात्मिक जो तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं और क्या कहना चाहेंगे? प्रयास जो है, जो लीगल टीम है वो अपने तरीके से लगी हुई है और पूज्य बापू जी का इतने वर्षों तक जेल मंदिर में रहना ही अपने आप में प्रूफ है कि बहुत हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है। जी। और इस प्रकार के कितने ही आरोप कितने ही लोगों पर लगे, लेकिन वो सिद्ध हुए। वो आज बाहर घूम रहे हैं और पूज्य बापू जी
पर जो आरोप लगे हैं बिल्कुल निराधार है। अगर कोई केस की स्टडी करे तो अपने आप समझ में आ रहा है कि बिल्कुल ही निराधार है। फिर भी बापूजी को किसी भी प्रकार की राहत नहीं, एक दिन की ना पेरोल, ना ही बेल और ना ही उनके मुताबिक चिकित्सा की सुविधा। तो ये मान के चलिए कि बहुत ही हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि मतलब यहाँ पर मानवता या न्याय तो कहीं पर भी नजर नहीं आता है। रही बात आपने पूछा कि आध्यात्मिक क्या प्रयास हो रहे हैं, तो जैसा गुरुदेव ने हम लोगों को समझाया है, सिखाया है, हम सब बैठ करके सुबह और शाम का समय निश्चित है जिसमें सभी साधक इकट्ठे होकर के जो जहाँ पर है अपने अपने घर पे ऑनलाइन ही जुड़ जाते हैं और पूज्य बापूजी शीघ्र बाहर आए इस प्रकार का संकल्प करते हैं। गुरुदेव ने हमको सिखाया है कि संकल्पों में बड़ा बल है, तो इसी प्रकार से प्रार्थना और संकल्प यही आध्यात्मिक प्रयास है और जो बाहरी प्रयास हैं वो अपनी जगह पर हैं, चल ही रहे हैं। आपका परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्राचार्य पद पर कार्य करती हैं। देखो, गुरु पूर्णिमा के दिन साधक भक्त जो भी है शिष्य लोग गुरुद्वार पर मत्था टेकने, गुरु का पूजन करने, मानस पूजन के लिए आते ही हैं। आज की पूर्णिमा का फल है कि पूरे 12 महीने की पूर्णिमा का फल मिलता है और साथ में नयन साधना और सेवा के लिए संकल्प लिया जाता है आज के दिन, क्योंकि चतुर्मास भी आज से चालू हो रहा है। इसी तात्पर्य में आज सुबह से 6 बजे से भक्तों का तांता लगा हुआ है जो शाम तक चलता रहेगा। सुबह 8 बजे से हवन चल रहा है जो विश्व शांति को पूज्य श्री के स्वास्थ्य के लिए और शीघ्र न्याय के लिए हवन भी चल रहा है और लगभग करीब 8 से 10 हज़ार लोग अभी तक आ चुके हैं। शाम तक ऐसा चलता रहेगा, संख्या बढ़ेगी और साथ में पादुका यात्रा निकाली गई और कई देवी कार्य जो आश्रम से होते हैं आप देखते ही होंगे, जैसे मातृ पितृ पूजन दिवस दशहरा मैदान मनाते हैं, 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाते हैं। वैसे गरीबों में भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ। बापूजी की कई गौशाला है जो ऐसे ही चल रही है। आज बापूजी हमारे बीच नहीं है, उसके बाद भी पब्लिक आप देख रहे हो क्या है। यदि आज बापूजी होते तो कितने समाज को लाभ होता है और आज साधकों को तो नुकसान नहीं लेकिन समाज को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, संस्कार नहीं मिल पाते। बापूजी का हरियाली के प्रति विशेष प्रेम रहता है हमेशा, आज भी वो जो प्रवचन उनके लोग सुनते हैं हरियाली को लेकर एक महत्व रहता है। हरियाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का आश्रम का संकल्प शुरू से पीपल, नीम और आंवला। आप गुजरात में देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी को बापूजी ने प्रेरणा दी थी कि ये चालू करो गुजरात में, तब से वहाँ नर्मदा जी भी गई है और वहाँ की हरियाली और वहाँ का विकास देखो। और वैसे जो बापूजी का आप आश्रम में देख रहे हो यहाँ हरियाली कोई कमी है नहीं और जो अभी सरकार प्रकल्प चला रही है इसके लिए हमारी संस्था तो बड़ी कटिबद्ध है और कई वृक्ष लगा चुके हैं और कई अपने भारत भर में जो आश्रम है वहाँ पर भी इस तरह के कार्य होते हैं। आने वाले समय में आध्यात्मिक तौर पर बापू की रिहाई के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं निरंतर आपके द्वारा? देखो, साधक भक्तों की तो यही मांग और सबसे बड़ा दुख भी है और बड़ी आडम्बना भी है कि आज बापूजी हमारे बीच में हयाती काल में नहीं है। जो महापुरुषों को यदि हयाती काल में जेल में रखा गया तो संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? आज युवा कहाँ जाएगा? युवा भटक रहा है, इसको यदि सही लाइन और दिशा देगा तो संत ही देंगे। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश है। नमस्कार, इंदौरी न्यूज पर आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पूरे देश के साथ इंदौर में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हुआ। श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा हुए आयोजन में विश्व शांति और आशाराम बापू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन किया और कुटिया से पादुका यात्रा निकाली जो सप्त गौ मंदिर से होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां महाआरती की गई। आश्रम की रश्मि चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी मुकेश पटेल सहित तमाम लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर हुए आयोजन की जानकारी दी और संत आशाराम बापू के जयकारे लगाए। गुरु पूर्णिमा पर आश्रम में बड़ी मात्रा में लोग पहुंचे और वहां पर पूजन पाठ किया। आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं। आज का दिन का फल ये है कि जो 12 महीने की 12 पूर्णिमा होती है, यदि कोई शिष्य आज अपने गुरुओं के आश्रम में जाके दर्शन करता है तो पूरे साल भर की पूर्णिमा का लाभ मिलता है। और इसी दरमियान आज संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर में सुबह 5 बजे से भक्तों का आना चालू हो गया है और शाम रात को 10 बजे तक चलेगा। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ इसमें विश्व शांति के हिसाब से हवन किया गया, जिसमें पूज्य श्री के शीघ्र रिहाई व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी किया गया। उसके पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली गई जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची। यहाँ पर भक्तों ने पादुका पूजन किया, मानस पूजन किया, इसके बाद में पूज्य गुरुदेव की महाआरती की। इस तत्पश्चात लोगों ने, साधक भक्तों ने LED के माध्यम से पूज्य श्री का वीडियो सत्संग सुना। उसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी थी। कितने साल
गुरु परंपरा तो अनादि काल से चली आ रही है, लेकिन जो इंदौर आश्रम की बात करें तो लगभग करीब 30-40 साल से यहाँ इंदौर आश्रम में साधक भक्त आ रहे हैं और हर साल भक्तों का अपार बढ़ ही रहा है। जी ये आप देखिए कि भक्तों में काफ़ी उत्साह है एवं ये पर्व जो है भारतीय संस्कृति परंपरा का बहुत ही विशेष पर्व है। इसमें हम अपने गुरु का पूजन करते हैं एवं उनके प्रति हम अपने अहोभाव व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने हमें संदेश दिया या जो उन्होंने हमें ज्ञान प्रदान किया है, उसके प्रति हमारा एक अहोभाव है जो हम आज के दिन व्यक्त करते हैं। ये भारतीय संस्कृति परंपरा का एक गुरु पर्व है। गुरु का अर्थ ही होता है कि बड़ा, तो गुरुदेव हमारे वो वैसे तो सारी देवताओं के अपने पर्व होते हैं, लेकिन गुरु का पर्व ये सबसे बड़ा पर्व है। हम सारे देव देवताओं के ऊपर भी हम अपने गुरु को रखते हैं, अतः उनका महत्व सारे देवी देवताओं से भी ऊंचा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा है। शहर भर की ताज़ी खबरों के लिए बने रहिए इंदौरी न्यूज़ के साथ। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत आशाराम बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। यहाँ सुबह 8 बजे से विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य की कामना करते हुए हवन से शुरुआत की गई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकली, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। आज के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। इस अवसर पर साधक पूज्य गुरुदेव का LED पर सत्संग सुनते हुए अपने गुरु की याद में साधकों की आंखों में आंसू तक बह रहे थे। वह सभी प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यास पीठ पर पधारे। इसके बाद सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव की महाआरती की। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आश्रम में सुबह गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दूर दूर से आए भक्तों ने गुरु पादुका पूजन, मानस, गुरु पूजन एवं प्रार्थना की और अपने गुरुदेव के शीघ्र दर्शन प्राप्ति हेतु जप संकल्प किया। इस दौरान भक्तगण अपने गुरुदेव को मन ही मन याद करते हुए भक्त भाव विभोर होते नजर आए। गौरतलब है कि संत आशाराम बापू लगातार 11 वर्षों से बापूजी के प्रत्यक्ष दर्शन व सत्संग का सानिध्य नहीं मिलने से श्रद्धालु व्यथित थे। उन्होंने सरकार व न्यायपालिका से अपील की कि निर्दोष बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कर करोड़ों व्यथित हृदयों को सांत्वना प्रदान करे। आज ये गुरु पूर्णिमा के दिन आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, तो हम हमारे गुरु संत श्री आशाराम जी बापू जी के आश्रम इंदौर में आज उपस्थित हुए हैं। उनके पूजन के लिए, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, तो सनातन धर्म की वैभवशाली परंपरा को हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन आपने क्या गुरुजी के लिए किया या गुरुजी से आपने क्या बोला है? हमारी तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि अब अपनी लीला बंद करें और कारावास से शीघ्र वापस आएँ। बहुत समय हो गया है, उनका शरीर भी अब अस्वस्थ है। हमारी सरकार से भी गुजारिश है कि ऐसे वैभवशाली परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले संतों को जेल में ना रखा जाए और उन्हें पब्लिक के बीच में रखा जाए, जिनसे उनको लाभ मिल पाए। तो हमने आज हमारे गुरु से प्रार्थना भी की, उनका पूजन भी किया, उनके प्रति कृतज्ञता भी रखी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आश्रम में कैसे कार्यक्रम है? गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में अभी पहले गुरु का पूजन किया, अभी आरती हुई है, अभी सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई है। भंडारा भी आयोजित किया गया है आज यहाँ पर, और बहुत सारे जो मानव सेवा के कार्य होते हैं वो सब आज आश्रम से चल रहे हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम रोहित खंडेलवाल है, मैं राजस्थान से हूँ, इंदौर में निवास करता हूँ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हूँ, यहीं पर काम करता हूँ। विवेक सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर रविवार को मंदिरों और आश्रमों में गुरु पूजन के कई विशेष आयोजन हुए। वहीं खंडवा नाका स्थित आसाराम बापू आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा पर्व पर आश्रम पर आसाराम बापू के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हवन, सामूहिक भजन पाठ, पादुका पूजन किया। गायक वहीं आश्रम पर आए भक्तों के लिए भोजन प्रसादी सहित अन्य कार्यक्रम किए गए, जिसमें आसपास सहित दूर दराज से आए हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया।
आसाराम बापू के भक्तजनों ने बताया कि गुरु ही हमें भक्ति के पथ पर ले जाने का रास्ता बताते हैं और हमें सदैव ही अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना भगवान को पाना नामुमकिन है और हम सभी को सदैव ही अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए और सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। हरिओम, मेरा नाम वेदस है, वेदस राजपूत भट्ट, और मैं पूना से हूँ। मेरे गुरुकुल का नाम है संत श्री आसाराम जी गुरुकुल और मुझे मेरे गुरुकुल में शिक्षा, उच्च संस्कार और उच्च संस्कृति मिलती है, इसलिए मुझे गुरुकुल में रहना बहुत पसंद है। और मेरे गुरुकुल मतलब मैं जो भी इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस है उनके जितने पुण्य रहते हैं उतने ही दिन वो गुरुकुल में रह पाते हैं और उनके जितने पुण्य नहीं होते वो उतने दिन गुरुकुल में नहीं रह पाते। आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी का दिन है, तो गुरु पूर्णिमा की मैं आपको हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ। और गुरुकुल में आपको योगा क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं। इस दिन हर शिष्य गुरु के द्वार पर आता है, गुरु जी का पाद पूजन करता है, मानस पूजन करता है और गुरु जी से जो नए शिक्षा मिलती है उसका नया संकल्प भी लेता है। जो आज से ही चतुर्मास चालू हुआ है तो इसमें सेवा साधना के लिए नए प्रकल्पों का संकल्प लेता है। आज सुबह से ही आप देख रहे हैं, सुबह 5 बजे से पब्लिक साधकों का, भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगभग शाम तक करीब 15 से 20 हज़ार लोग हो जाएंगे। और यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही विश्व शांति और पूज्य श्री की शीघ्र रिहाई व उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुबह से हवन किया जा रहा है। उसके पश्चात पादुका यात्रा निकली आश्रम में। यात्रा के बाद लोगों ने LED पर सत्संग सुना, श्री आसाराम जी का पाठ किया, भजन कीर्तन किया, महाआरती की। उसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था थी। अच्छा, मेरा ये कहना था कि बापू जी को आज 11 साल हो गए हैं, लेकिन आज आश्रम में देख रहे, पूरे भारत भर के आश्रमों में देख रहे हो, जो दैवी कार्य देख रहे हो, गरीबों में भजन करो, भोजन करो, दक्षिणा पाओ। कई अपनी सैकड़ों गौशाला है, कई गुरुकुल है, आज वैसे के वैसे चल रहे हैं। लेकिन यदि आज संस्कृति को चलाने वालों को यदि आप सरकार जेल में रखती है तो आगे संस्कार की बातें कौन करेगा, संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? तो मेरी प्रार्थना है सरकार से, न्यायपालिका से कि पूज्य श्री को जल्दी से जल्दी शीघ्र रिहा किया जाए। नहीं तो समाज को ज़्यादा नुकसान होगा, युवा वर्ग कहीं और नीचे गर्क में गिरेगा। मेरा नाम मुकेश पटेल है। जी, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। यहाँ पर सभी साधक भाई बहन गुरु पूर्णिमा पर्व का महोत्सव बनाने के उद्देश्य से आए हैं। मैं खुद भी अविनाश शर्मा टैक्स एडवोकेट हूँ और इसी उद्देश्य से आया हूँ। सालों से मैं इस आश्रम से जुड़ा हूँ, बापूजी से दीक्षा लिए 99 में। उसके अलावा एक बात मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी बापूजी तो जेल मंदिर में है, पर यहाँ पे फिर भी कई मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो नए हैं, मतलब बापूजी के जेल मंदिर में जाने के बाद भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब जो पुराने साधक है, जो करोड़ों की संख्या में देश विदेश में बापूजी ने अपने धर्म और संस्कृति का जो प्रचार करा है, और जो जिसके मतलब जो माताएं बहनें हैं देश विदेश की सभी जो सालों से अपनी बात बोल ही रही है कि बापूजी निर्दोष है, और वो बोल क्या रही है अपनी बात, वो लोग सब अपने मानते भी है इस बात को कि हाँ बापूजी निर्दोष है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जैसा कई बार बोलते हैं तो हिंदुओं की सरकार है, ऐसा है, लेकिन उसके बाद भी बापूजी की तरफ न तो सरकारों का ध्यान है न कोई न्यायपालिका का ध्यान है। तो आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सरकारें और न्यायपालिका पूज्य बापूजी की तरफ ध्यान दे। जो देश विदेश में बापूजी ने संस्कृति का प्रचार करा है, और यही कारण है कि आज हर स्तर पे धर्म और संस्कृति की बातें होती है। अब जैसे मैं अपनी अलग अलग एसोसिएशन में भी जाता हूँ तो वहाँ तो सब प्रोफेशनल बातें करने वाले लोग थे पहले, लेकिन आजकल वहाँ भी हिंदू धर्म की चर्चा होती है, जबकि वहाँ तो एक प्रोफेशनल लेवल की बात होना चाहिए। तो उसका कारण क्या है, उसके रूट कॉज एनालिसिस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूज्य बापूजी ने ही फैलाया है इस संस्कृति का इतना प्रचार प्रसार करके।
तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार को, न्यायपालिका को ये संदेश देना चाहता हूँ कि बापूजी के विषय में संज्ञान लेके तुरंत उनको जेल मंदिर से बाहर करें। ये सभी साधकों की भी इच्छा है और जो नए साधक जुड़ रहे हैं उनकी भी इच्छा है। जी, मैं अविनाश शर्मा, टैक्स एडवोकेट, इंदौर। पूरे देश के साथ इंदौर में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हुआ। श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा हुए आयोजन में विश्व शांति और आशाराम बापू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन किया और कुटिया से पादुका यात्रा निकाली, जो सप्त गौ मंदिर से होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां महाआरती की गई। आश्रम की रश्मि चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी मुकेश पटेल सहित तमाम लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर हुए आयोजन की जानकारी दी और संत आशाराम बापू के जयकारे लगाए। बताना चाहेंगे कि संत आशाराम बापू बीते कई वर्षों से जेल में हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बापू के शिष्यों का मानना है कि किसी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। किस तरीके का आयोजन किया गया है? आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं। आज का दिन का फल ये है कि जो 12 महीने की 12 पूर्णिमा होती है, यदि कोई शिष्य आज अपने गुरुओं के आश्रम में जाके दर्शन करता है तो पूरे साल भर की पूर्णिमा का लाभ मिलता है। और इसी दरमियान आज संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर में सुबह 5 बजे से भक्तों का आना चालू हो गया है और शाम रात को 10 बजे तक चलेगा। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ, इसमें विश्व शांति के हिसाब से हवन किया गया, जिसमें पूज्य श्री की शीघ्र रिहाई व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी किया गया। उसके पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली गई, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची। यहाँ पर भक्तों ने पादुका पूजन किया, मानस पूजन किया। इसके बाद में पूज्य गुरुदेव की महाआरती की। इस तत्पश्चात लोगों ने, साधक भक्तों ने LED के माध्यम से पूज्य श्री का वीडियो सत्संग सुना। उसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी थी। कितने सालों से जो पूजन यहाँ पर किया जा रहा है? देखो, गुरु परंपरा तो अनादि काल से चली आ रही है, लेकिन जो इंदौर आश्रम की बात करें तो लगभग करीब 30-40 साल से यहाँ इंदौर आश्रम में साधक भक्त आ रहे हैं और हर साल भक्तों का अपार बढ़ ही रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश पटेल है। सभी लोगों को इस महापर्व के निमित्त साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। ये महापर्व हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का एक विशेष पर्व है, जिसमें गुरु की महिमा है। वैसे तो वेदों में ईश्वर एवं देवी देवताओं संबंधित सारे जितने भी पर्व आते हैं, इसमें इसको गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि बड़ा, अर्थात ये बहुत ही बड़ा पर्व है और हमारे लिए विशेष तौर पर किया गया संतों का, साधु संतों का एवं महिमा वर्णन का ये बहुत अच्छा पर्व है। इस दिन हम लोग जैसे हमारे देवी देवता भी, राम जी, कृष्ण, जो भी अवतार लेके जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने भी अपने गुरु का विशेष वर्णन और विशेष महिमा गाई है और उनके चरणों में काफ़ी आशीर्वाद प्राप्त किए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उसी परंपरा को एवं उसी सनातन परंपरा के तहत इस पर्व को अच्छे से मनाएं एवं इसमें अपने अभिव्यक्ति दें, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करें और उनकी महिमा गाएं। जी, वैसे तो उनके ऊपर जो भी एक झूठे आरोप लगे हैं, इसके तहत जो भी उनकी लीला चल रही है, वे अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी महिमा हम अपने अनुभव से जानते हैं। वे जितने महान हैं, उन्होंने अपनी भारतीय परंपरा के लिए एवं मानव समाज कल्याण के लिए जितने कार्य किए हैं, उसको बताना एवं दर्शाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने अपने पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया है, अतः वे पूर्णतः निर्दोष ही हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज का भी व्यक्तिगत अनुभव है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनीष वर्मा, कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। आज गुरु पूर्णिमा है। पूज्य बापू जी भले ही हमारे जेल मंदिर में है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भीड़ साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं हैं। गुरु पूर्णिमा पर, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है,
गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है। और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में जरूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई है। रात को 10 बजे तक ये सब चलेगा। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 8 बजे से, जिसमें हवन हुआ है, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, पीपल बादशाह जी की परिक्रमा और इसके अलावा भी जो भी ज्ञान भजन का कार्यक्रम अभी चालू ही है। क्या अपील करना चाहेंगे गुरु जी वर्षों से जेल में है? साफ साफ दिख रहा है जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो मीडिया के बहकावे में नहीं आते हैं, जो समझते हैं कि रियलिटी क्या है, तो वो सभी ये बात को मानते हैं कि अति हो गई है और निर्दोष हैं, उनको अब आराम मिलना चाहिए। स्वास्थ्य रखड़ रहा है, उम्र हो रही है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार का अगर आराम नहीं है तो यहीं पर सबको संदेह हो जाता है कि ज़रूर ये बहुत बड़ी और हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है और जिसको अब खत्म करना चाहिए। यही अपील है सरकार से। और गुरुदेव के हमारे यही संस्कार हैं कि हम लोग अपील ही कर सकते हैं, किसी प्रकार का विद्रोह प्रदर्शन की हमको अनुमति रहती नहीं है, इसलिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है जो सर्वव्याप्त है। ये ईश्वर की प्रकृति का जो कण कण है वो गुरु से एकाकार है, गुरु से एकाकार है। तो हम लोगों को जो ज्ञान बापूजी ने दिया है वो ये दिया है कि वो मात्र एक शरीर नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सभी साधकों का भी खुद का अनुभव है कि हम बापूजी गए हैं 2013 31 अगस्त में और आज तक साधकों को ये अनुभव नहीं हुआ है कि उनके गुरु उनके पास नहीं है, उनसे दूर हैं। तो वो एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक फीलिंग होती है। हर किसी के को समझना इस सबके बस की बात नहीं है, लेकिन किसी के साधक के मैं बताऊं, मैं 2001 में दीक्षा ली हुई हूं। जब मैं स्टूडेंट थी, सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली। 2005 में मैंने गुरु मंत्र ले लिया। 2014 में पूज्य बापूजी के जाने के बाद मैं आश्रम में आ गई, समर्पित हो गई। अभी मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक साधक हूँ, सबसे पहले मैं एक साधक हूँ बापूजी की। तो अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मैंने एक क्षण के लिए भी उनको अपने आप से दूर नहीं पाया है। उनका ज्ञान, उनकी प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, इस रूप में वो गुरुदेव हर वक्त हर साधक के दिल में विराजमान है। तो ये थोड़ा ऊपरी बातें हैं कि हाँ। और रही बात कमी जो है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, घाटा साधकों का नहीं हुआ है, घाटा हुआ है समाज का। हर दूसरे तीसरे दिन पूज्य बापूजी का दीक्षा सत्संग का कार्यक्रम होता था। लोग भगवान नाम की दीक्षा ले लेते थे और दीक्षा लेने के बाद अपने आप ही सहज में उनका व्यसन छूट जाता था, घर के कलह छूट जाते थे, छोटी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि छूट जाती थी। एक विजन मिलता था लाइफ को, एक बड़ी अप्रोच, बड़ा विजन मिलता था, जीवन का नजरिया बदल जाता था। तो वो चीज से समाज वंचित रह गया। ना साधक को कोई घाटा है, ना आश्रमों को कोई घाटा है। आश्रमों में सेवा कार्य उल्टे बढ़े हैं, लोगों की भीड़ उल्टी बढ़ी है, नए लोग जुड़े हैं। तो घाटा समाज को है। आपका परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में। आज गुरु पूर्णिमा है। पूज्य बापूजी भले ही हमारे जेल मंदिर में है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भीड़ साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है। और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं है। गुरु पूर्णिमा पर, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है। और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में जरूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई है। रात को 10 बजे तक ये सब चलेगा। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 8 बजे से, जिसमें हवन हुआ है, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, पीपल बादशाह जी की परिक्रमा और इसके अलावा भी जो भी ज्ञान भजन का कार्यक्रम अभी चालू ही है। क्या अपील करना चाहेंगे गुरु जी वर्षों से जेल में है? साफ साफ दिख रहा है जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो मीडिया के बहकावे में नहीं आते हैं, जो समझते हैं कि रियलिटी क्या है, तो वो सभी ये बात को मानते हैं कि अति हो गई है और निर्दोष हैं, उनको अब आराम मिलना चाहिए, स्वास्थ्य रखड़ रहा है,
उम्र हो रही है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार का अगर आराम नहीं है, तो यहीं पर सबको संदेह हो जाता है कि जरूर ये बहुत बड़ी और हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है और जिसको अब खत्म करना चाहिए। यही अपील है सरकार से और गुरुदेव के हमारे यही संस्कार हैं कि हम लोग अपील ही कर सकते हैं, किसी प्रकार का विद्रोह प्रदर्शन की हमको अनुमति रहती नहीं है, इसलिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है जो सर्वव्याप्त है। ये ईश्वर की प्रकृति का जो कण कण है वो गुरु से एकाकार है, गुरु से एकाकार है। तो हम लोगों को जो ज्ञान बापूजी ने दिया है वो ये दिया है कि वो मात्र एक शरीर नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम सभी साधकों का भी खुद का अनुभव है कि हम बापूजी गए हैं 2013 31 अगस्त में और आज तक साधकों को यह अनुभव नहीं हुआ है कि उनके गुरु उनके पास नहीं है, उनसे दूर हैं। तो वो एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक फीलिंग होती है, हर किसी के को समझना इस सबके बस की बात नहीं है, लेकिन किसी के साधक के मैं बताऊं, मैं 2001 में दीक्षा ली हुई हूँ, जब मैं स्टूडेंट थी, सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली। 2005 में मैंने गुरु मंत्र ले लिया। 2014 में पूज्य बापूजी के जाने के बाद मैं आश्रम में आ गई, समर्पित हो गई। अभी मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक साधक हूँ, सबसे पहले मैं एक साधक हूँ बापूजी की। तो अगर मैं अपना अनुभव बताऊं तो मैंने एक क्षण के लिए भी उनको अपने आप से दूर नहीं पाया है। उनका ज्ञान, उनकी प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, इस रूप में वो गुरुदेव हर वक्त हर साधक के दिल में विराजमान है। तो ये थोड़ा ऊपरी बातें हैं कि हाँ। और रही बात कमी जो है, एक और चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, घाटा साधकों का नहीं हुआ है, घाटा हुआ है समाज का। हर दूसरे तीसरे दिन पूज्य बापूजी का दीक्षा सत्संग का कार्यक्रम होता था। लोग भगवान नाम की दीक्षा ले लेते थे और दीक्षा लेने के बाद अपने आप ही सहज में उनका व्यसन छूट जाता था, घर के कलह छूट जाते थे, छोटी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि छूट जाती थी, एक विजन मिलता था लाइफ को, एक बड़ी अप्रोच, बड़ा विजन मिलता था, जीवन का नजरिया बदल जाता था। तो वो चीज से समाज वंचित रह गया। ना साधक को कोई घाटा है, ना आश्रमों को कोई घाटा है। आश्रमों में सेवा कार्य उल्टे बढ़े हैं, लोगों की भीड़ उल्टी बढ़ी है, नए लोग जुड़े हैं, तो घाटा समाज को है। आपका परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, स्वागत है आपका जमजम न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम जी बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली, जो सप्तगो मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। आगे गुरु जी का सत्संग विशाल सत्संग हॉल में हुआ, जहां बड़ी एलईडी में गुरु जी के सत्संग श्रद्धालुओं द्वारा सुने गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की याद में साधकों की आंख से आंसू बह रहे थे एवं सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यास पीठ पर पधारे। आज हम सभी परम संत श्री आशाराम जी बापू के शिष्य आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने यहाँ पे आश्रम में आए हैं। सुबह 5 बजे से शिष्य गुरु बापू के शिष्य आ रहे हैं आश्रम में और रात्रि को 10 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें आज हम लोग हमारे गुरुदेव का पूजन करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक संबंधों से बहुत ऊपर होता है, वो अलौकिक संबंध होता है, वो शाश्वत संबंध होता है, जो कि हमारे मरने के बाद में भी गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे गुरु जी का पूजन कर रहे हैं, गुरु जी की आरती करते हैं, गुरुदेव के चरण पादुकाओं का पूजन हो रहा है और पूरी आश्रम में पालकी यात्रा निकाली गई है और गौशाला में भी हम लोग गायों की भी पूजा कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। हम लोग गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, गुरुदेव की जल्दी से रिहाई के लिए हम लोग हवन भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं और दिन भर ये सिलसिला चलता है। गुरु पूर्णिमा हमेशा चूंकि मनाई जाती, इस बार क्योंकि पर्यावरण को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसको लेकर क्या क्या पौधारोपण पर उसके लिए आज हमारे आश्रम में तुलसी जी का और बिलपत्र के पौधों का वितरण हो रहा है, निःशुल्क वितरण भी हो रहा है, ताकि घर घर में
में तुलसी जी और बेलपत्र के पौधे लगेंगे ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। आपका परिचय? अनीता अग्रवाल। सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आसाराम जी बापू आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि युवा भटक गए हैं, नशे में जा रहा है। जब देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को, संतों को जेल में रखा जाएगा, तो हमारे बापूजी जेल में नहीं है, देश की पूरी संस्कृति जेल में है आज की तारीख में, और ये इस देश की संस्कृति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और जब आप देश के ऐसे वैभवशाली संतों को जेल में रखोगे तो युवा केवल गर्त की ओर ही जाएगा, क्योंकि युवा को जगाने वाले संत को तो आपने बुरे तरीके से गलत आरोपों के तहत जेल में रखा हुआ है। तो युवा ऐसे ही बिगड़ेगा। युवा नारी जिन शक्तियों को बापूजी ने जगाने की कोशिश की, जो उनके संपर्क में आए, वो तो आज भी चमक रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपरा को अपना रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं है और इन गलत आदतों के थ्रू आप जो संतों को जेल में पहुंचा रहे हो, तो युवा उन संतों के और हमारे धर्म से दूर होता जा रहा है, और जब धर्म से दूर होगा तो अधर्म की ओर ही जाएगा। आपका नाम? मैं रोहित खंडेलवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी और इंदौर। उसके तहत अभी जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी थे, उनके द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू किया, और ये एक ऐसा महोत्सव है कि जिसमें शिष्य अपने गुरु के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन का अपने गुरु के दर्शन करता है, और उनके दर्शन लाभ होकर और अपनी ओर से जो भी गुरु की ओर से दिया जाता है उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु की पूजा करता है। तो आज हमारे संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में हमारे इस इंदौर क्षेत्र के सभी साधक एकत्रित हुए हैं, और आज हमने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने गुरु का पूजन और पूजन करने के बाद आरती की है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, और इस तरह से एक सभी लोग आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ले रहे हैं। और निश्चित रूप से ये जो गुरु पूर्णिमा है हम सभी के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक त्यौहार है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों से, ये शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि पूज्य बापूजी के द्वारा लगातार जो देश में सेवा कार्य किए जा रहे हैं, और भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं जो कठिन दौर में जा रही थी, या भारतीय संस्कृति का एक तरह से वैभव कम हो रहा था, तो उसको स्थापित करने के लिए बापूजी ने एक आध्यात्मिकता की जो लहर पूरे देश में फैलाई है, और उसका प्रभाव है कि सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। आज लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है बापूजी जेल में हैं, लेकिन साधकों के बापूजी के साथ जो अंतर्मन से तार जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि आज भी साधक बापूजी को अपने बीच में पाते हैं, और साधकों का जीवन उसी उन्नति की ओर लगातार अग्रसर है। तो मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि बापूजी जैसे महापुरुष अपने हयाती काल में अगर कारागार में रह रहे हैं, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है, देश की संस्कृति का हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सारे आरोपों से बापूजी को शीघ्र बरी करके और बापूजी को रिहा करा जाए, ताकि उनके इस हयाती काल का समाज को फायदा मिले। आपका परिचय? डॉक्टर अशोक ठाकुर, MD मेडिसिन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, मुंबई। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है, ये गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का पर्व होता है, और दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बार बार पूर्णिमा आदि में नहीं आश्रम आ पाते हैं, वो भी आज के दिन आश्रम आते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना धन्यवाद, अपना आभार अर्पित करते हैं कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, एक नज़रिया दिया है। और दूर दूर से, इंदौर से ही नहीं, इंदौर के बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये सुबह 5 बजे से लोगों का आना जाना ये शुरू हो चुका है, ये लगभग 10 बजे तक चलेगा। और 8 बजे सुबह से ही यहाँ पर हवन का कार्यक्रम, गौ माता की प्रदक्षिणा, पीपल बादशाह की प्रदक्षिणा, और ध्यान भजन कीर्तन, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, ये सबका कार्यक्रम सुबह से ही चालू है। और आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर पाद पूजन किया गया, क्या पूजा की गई है? इस तरह का बाबा जेल में है वो,
हाँ, पूज्य बापूजी जरूर जेल मंदिर में हैं, लेकिन हर साधक का जो अनुभव है ना, वो यही है कि वो हर क्षण हर पल उसके साथ में। गुरुदेव ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो आनंद दिया है, जो उनके हृदय, हम सबके हृदय में जो उनके प्रति भक्ति है, उसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव हम सभी के साथ में है। ये जो अनुभव है, ये एक साधक का ही अनुभव है। दुनियावी लोगों को ये अनुभव नहीं होता है, उनको लगता है कि इनके बापूजी तो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन जो एक साधक है, वो साधक को जरा सा भी एक क्षण के लिए भी अपने गुरु से दूरी महसूस नहीं होती है। इस बात का दुख जरूर है, अगर वो आज यहाँ पर होते, हम लोगों के बीच में होते, तो उसका एक अलग ही आनंद और उल्लास होता। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार। संत श्री आशाराम जी आश्रम में संपन्न हुआ भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। आश्रम में सुबह 8 बजे से विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से शुरुआत हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकली, जो सप्तगो मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। आज के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। साधक पूज्य गुरुदेव का एलईडी पर सत्संग सुन रहे थे। अपने गुरु की याद में साधकों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव की महाआरती की। आरती के बाद सभी भक्तों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था थी। इस अवसर पर सुखी, स्वस्थ व सम्मानित जीवन की गुर सिखाने वाली आश्रम से प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद की जयंती भी मनाई गई। ऋषि प्रसाद को घर घर पहुंचाने वालों सेवाधारियों ने बताया कि इस पत्रिका को पढ़ने वाले लाखों पाठकों के जीवन में खुशहाली आई है व परिवार में माहौल सुख शांतिप्रद हुआ है। ट्विटर के माध्यम से पाठकों ने ऋषि प्रसाद पत्रिका की विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाया। देश विदेश में फैले बापू के भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के निमित्त सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सद्गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम जी बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली, जो सप्तगो मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। आगे गुरु जी का सत्संग विशाल सत्संग हॉल में हुआ, जहां बड़ी एलईडी में गुरु जी के सत्संग श्रद्धालुओं द्वारा सुने गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की याद में साधकों की आंख से आंसू बह रहे थे एवं सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आसाराम जी आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि युवा भटक गए हैं, नशे में जा रहे हैं। जब देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को, संतों को जेल में रखा जाएगा, तो हमारे बापूजी जेल में नहीं है, देश की पूरी संस्कृति जेल में है आज की तारीख में। और ये इस देश की संस्कृति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और जब आप देश के ऐसे वैभवशाली संतों को जेल में रखोगे तो युवा केवल गर्द की ओर ही जाएगा, क्योंकि युवा को जगाने वाले संत को तो आपने बुरे तरीके से गलत आरोपों के तहत जेल में रखा हुआ है। तो युवा ऐसे ही बिगड़ेगा। युवा नारी जिन शक्तियों को बापूजी ने जगाने की कोशिश की, जो उनके संपर्क में आए, वो तो आज भी चमक रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपरा को अपना रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं है और इन गलत आदतों के थ्रू आप जो संतों को जेल में पहुंचा रहे हो, तो युवा उन संतों के और हमारे धर्म से दूर होता जा रहा है। और जब धर्म से दूर होगा तो अधर्म की ओर ही जाएगा। आपका नाम? मैं रोहित खंडेलवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी।
खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरुवार पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम जी बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरुवार पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली जो सप्तगो मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। गुरुवार पूर्णिमा के दिन गुरुवार पूजन, गुरुवार दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। आगे गुरुवार जी का सत्संग विशाल सत्संग हॉल में हुआ, जहां बड़ी एलईडी में गुरुवार जी के सत्संग श्रद्धालुओं द्वारा सुने गए। गुरुवार पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरुवार की याद में साधकों की आंख से आंसू बह रहे थे एवं सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। उसके तहत अभी जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी थे, उनके द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू किया और ये एक ऐसा महोत्सव है कि जिसमें शिष्य अपने गुरु के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन का पे अपने गुरु के दर्शन करता है और उनके दर्शन लाभ होकर और अपनी ओर से जो भी गुरु की ओर से दिया जाता है उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु की पूजा करता है। तो आज हमारे संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में हमारे इस इंदौर क्षेत्र के सभी साधक एकत्रित हुए हैं और आज हमने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने गुरु का पूजन और पूजन करने के बाद आरती की है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और इस तरह से एक सभी लोग आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो गुरु पूर्णिमा है हम सभी के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक त्यौहार है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों से ये शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि पूज्य बापूजी के द्वारा लगातार जो देश में सेवा कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं जो कठिन दौर में जा रही थी या भारतीय संस्कृति का एक तरह से वैभव कम हो रहा था, तो उसको स्थापित करने के लिए बापूजी ने एक आध्यात्मिकता की जो लहर पूरे देश में फैलाई है और उसका प्रभाव है कि सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। आज लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है बापूजी जेल में हैं, लेकिन साधकों के बापूजी के साथ जो अंतर्मन से तार जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि आज भी साधक बापूजी को अपने बीच में पाते हैं और साधकों का जीवन उसी उन्नति की ओर लगातार अग्रसर है। तो मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि बापूजी जैसे महापुरुष अपने हयाती काल में अगर कारागार में रह रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है, देश की संस्कृति का हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सारे आरोपों से बापूजी को शीघ्र बरी करके और बापूजी को रिहा करा जाए ताकि उनके इस हयाती काल का समाज को फायदा मिले। आपका परिचय? नाम डॉक्टर अशोक ठाकुर, MD मेडिसिन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग मुंबई। सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आसाराम जी आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता घोषित करते हैं। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि युवा भटक गए हैं, नशे में जा रहा है। जब देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को, संतों को जेल में रखा जाएगा, तो हमारे बापूजी जेल में नहीं है, देश की पूरी संस्कृति जेल में है आज की तारीख में, और ये इस देश की संस्कृति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और जब आप देश के ऐसे वैभवशाली संतों को जेल में रखोगे तो युवा केवल गर्त की ओर ही जाएगा, क्योंकि युवा को जगाने वाले संत को तो आपने बुरे तरीके से गलत आरोपों के तहत जेल में रखा हुआ है। तो युवा ऐसे ही बिगड़ेगा। युवा नारी जिन शक्तियों को बापूजी ने जगाने की कोशिश की, जो उनके संपर्क में आए, वो तो आज भी चमक रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपरा को अपना रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं है और इन गलत आदतों के थ्रू आप जो संतों को जेल में पहुंचा रहे हो, तो युवा उन संतों के और हमारे धर्म से दूर होता जा रहा है, और जब धर्म से दूर होगा तो अधर्म की ओर ही जाएगा। आपका नाम? मैं रोहित खंडेलवाल, मैं चार्टर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर के खंडवा रोड स्थित
संत श्री आसाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम जी बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। आगे गुरुजी का सत्संग विशाल सत्संग हॉल में हुआ, जहां बड़ी एलईडी में गुरुजी के सत्संग श्रद्धालुओं द्वारा सुने गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की याद में साधकों की आंख से आंसू बह रहे थे एवं सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। और आज मैं यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दर्शन करने आया हूँ। सुबह 5 बजे से लेके यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है। 8 बजे से यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो जाता है और पादुका पूजन के साथ साथ परिक्रमा और सत्संग की प्राप्ति होती है। आज गुरु पूर्णिमा है। पूज्य बापू जी भले ही हमारे जेल मंदिर में हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भीड़ साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं हैं। गुरु पूर्णिमा पर, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का, कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में ज़रूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई है। रात को 10 बजे तक ये सब चलेगा। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 8 बजे से, जिसमें हवन हुआ है, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, पीपल बादशाह जी की परिक्रमा और इसके अलावा भी जो भी ध्यान भजन का कार्यक्रम अभी चालू ही है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के निमित्त सभी साधक गुरु आश्रम में आते हैं और ये पूर्णिमा गुरु का आभार प्रकट करने की पूर्णिमा है। और सुबह 5 बजे से पब्लिक का आना चालू हो गया, जो साधक भक्त आश्रम में आ रहे हैं। इस पूर्णिमा का फल पूरे 12 महीने की 12 पूर्णिमा का फल देता है और गुरु जी ने जीवन जीने की कला सिखाई है और इस धरा पर ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लेना बड़े सौभाग्य की बात है और जो बापूजी ने दिया है शायद ही हमारे को कोई दूसरा दे सकेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंदना राठौर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम जी बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई है। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली, जो संत गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। आगे गुरु जी का सत्संग विशाल सत्संग हॉल में हुआ, जहां बड़ी एलईडी में गुरु जी के सत्संग श्रद्धालुओं द्वारा सुने गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की याद में साधकों की आंख से आंसू बह रहे थे एवं सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है। संत आसाराम बापू आश्रम पर किस तरह का यहाँ पर शुरू से आज पूजन पाठ शुरू हुआ और क्या क्या आयोजन यहाँ पर हुआ है? आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के निमित्त सभी साधक गुरु आश्रम में आते हैं और ये पूर्णिमा गुरु का आभार प्रकट करने की पूर्णिमा है और सुबह 5 बजे से पब्लिक का आना चालू हो गया, जो साधक भक्त आश्रम में आ रहे हैं। इस पूर्णिमा का फल पूरे 12 महीने की 12 पूर्णिमा का फल देता है और गुरु जी ने जीवन जीने की कला सिखाई है और इस धरा पर ब्रह्मज्ञानी गुरु से दीक्षा लेना बड़े सौभाग्य की बात है और जो बापूजी ने दिया है शायद ही हमारे को कोई दूसरा दे सकेगा। बापूजी अभी फिलहाल तो जेल में है, परंतु भक्तों में उत्साह उतना ही है, भक्तों में जोश, बापूजी के प्रति श्रद्धा उतनी है और बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये तो आप सभी का अनुभव आप देख भी रहे हैं कि बापूजी हमारे दिल में है। बापूजी भले भौतिक रूप से जेल में है, लेकिन जो श्रद्धा है लोगों की बढ़ी है और आज भी पब्लिक जो देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी आश्रम में पहुँच रही है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश पटेल है और मैं संत श्री आसाराम जी गुरुकुल में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 12वीं का छात्र हूँ और आज मैं यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दर्शन करने आया हूँ। सुबह 5 बजे से लेके यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता है।
8 बजे से यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो जाता है और पादुका पूजन के साथ साथ परिक्रमा और सत्संग की प्राप्ति होती है। आप आश्रम बापू से शुरू से क्या कहना चाहेंगे? बापू में क्या किस तरह की श्रद्धा आपकी शुरू से? बापू जी के कई अनुभव है, बताते बताते काल बीत जाए, लेकिन बापू जब मैं छोटा सा था, मेरे परिवार जब मैं छोटा था तब से मेरी फैमिली मानती है और तब से हम लोग यहीं पे आश्रम में आते हैं। हर रविवार आते हैं, हर गुरुवार आते हैं और सत्संग की और प्रसाद प्राप्ति। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मृत्युंजय पटेल। जी हरिओम। पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस महापर्व के निमित्त साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। ये महापर्व हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का एक विशेष पर्व है जिसमें गुरु की महिमा है। वैसे तो वेदों में ईश्वर एवं देवी देवताओं संबंधित सारे जितने भी पर्व आते हैं, इसमें इसको गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि बड़ा, अर्थात ये बहुत ही बड़ा पर्व है और हमारे लिए विशेष तौर पर किया गया संतों का, साधु संतों का एवं महिमा वर्णन का ये बहुत अच्छा पर्व है। इस दिन हम लोग जैसे हमारे देवी देवता भी, राम जी, कृष्ण, जो भी अवतार लेके जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने भी अपने गुरु का विशेष वर्णन और विशेष महिमा गाई है और उनके चरणों में काफ़ी आशीर्वाद प्राप्त किए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उसी परंपरा को एवं उसी सनातन परंपरा के तहत इस पर्व को अच्छे से मनाएं एवं इसमें अपनी अभिव्यक्ति दें, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करें और उनकी महिमा गाएं। जी वैसे तो उनके ऊपर जो भी एक झूठे आरोप लगे हैं, इसके तहत जो भी उनकी लीला चल रही है, वे अभी जेल में हैं, लेकिन उनकी महिमा हम अपने अनुभव से जानते हैं। वे जितने महान हैं, उन्होंने अपनी भारतीय परंपरा के लिए एवं मानव समाज कल्याण के लिए जितने कार्य किए हैं, उसको बताना एवं दर्शाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने अपने पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया है, अतः वे पूर्णतः निर्दोष ही हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज का भी व्यक्तिगत अनुभव है। जी मैं डॉक्टर मनीष वर्मा, कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। आज गुरु पूर्णिमा और आसाराम बापू जी का कार्यक्रम, क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा है। पूज्य बापू जी भले ही हमारे जेल मंदिर में हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भीड़ साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं हैं। गुरु पूर्णिमा पर, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का, कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में ज़रूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई है। रात को 10 बजे तक ये सब चलेगा। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 8 बजे से, जिसमें हवन हुआ है, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, पीपल बादशाह जी की परिक्रमा और इसके अलावा भी जो भी ध्यान भजन का कार्यक्रम अभी चालू ही है। क्या अपील करना चाहेंगे? गुरुजी वर्षों से जेल में है, साफ साफ दिख रहा है जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो मीडिया के बहकावे में नहीं आते हैं, जो समझते हैं कि रियलिटी क्या है, तो वो सभी ये बात को मानते हैं कि अति हो गई है और निर्दोष हैं, उनको अब आराम मिलना चाहिए। स्वास्थ्य रखड़ रहा है, उम्र हो रही है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार का अगर आराम नहीं है, तो यहीं पर सबको संदेह हो जाता है कि ज़रूर ये बहुत बड़ी और हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है और जिसको अब ख़त्म करना चाहिए। यही अपील है सरकार से और गुरुदेव के हमारे यही संस्कार हैं कि हम लोग अपील ही कर सकते हैं। किसी प्रकार का विद्रोह प्रदर्शन की हमको अनुमति रहती नहीं है, इसलिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है जो सर्वव्याप्त है। ये ईश्वर की प्रकृति का जो कण कण है वो गुरु से एकाकार है, गुरु से एकाकार है। तो हम लोगों को जो ज्ञान बापू जी ने दिया है वो ये दिया है कि वो मात्र एक शरीर नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सभी साधकों का भी खुद का अनुभव है कि हम बापू जी गए हैं 2013 31 अगस्त में और आज तक साधकों को ये अनुभव नहीं हुआ है कि उनके गुरु उनके पास नहीं है, उनसे दूर है। तो वो एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक फीलिंग होती है। हर किसी के को समझना ही सबके वश की बात नहीं है, लेकिन किसी के साधक के मैं बताऊं, मैं 2001 दीक्षा ली हुई हूँ जब मैं स्टूडेंट थी। सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली, 2005 में मैंने गुरु मंत्र ले लिया। 2014 में पूज्य बापू जी के जाने के बाद
मैं आश्रम में आ गई, समर्पित हो गई। अभी मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक साधक हूँ, सबसे पहले मैं एक साधक हूँ बापू जी की। तो अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मैंने एक क्षण के लिए भी उनको अपने आप से दूर नहीं पाया है। उनका ज्ञान, उनकी प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, इस रूप में वो गुरुदेव हर वक्त हर साधक के दिल में विराजमान है। तो ये थोड़ा ऊपरी बातें हैं कि हाँ। और रही बात कमी जो है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, घाटा साधकों का नहीं हुआ है, घाटा हुआ है समाज का। हर दूसरे तीसरे दिन पूज्य बापू जी का दीक्षा सत्संग का कार्यक्रम होता था। लोग भगवान नाम की दीक्षा ले लेते थे और दीक्षा लेने के बाद अपने आप ही सहज में उनका व्यसन छूट जाता था, घर के कलह छूट जाते थे, छोटी बुद्धि, तुच्छ बुद्धि छूट जाती थी, एक विज़न मिलता था लाइफ को, एक बड़ी अप्रोच, बड़ा विज़न मिलता था, जीवन का नज़रिया बदल जाता था। तो वो चीज़ से समाज वंचित रह गया है। ना साधक को कोई घाटा है, ना आश्रमों को कोई घाटा है। आश्रमों में सेवा कार्य उल्टे बढ़े हैं, लोगों की भीड़ उल्टी बढ़ी है, लोग नए लोग जुड़े हैं, तो घाटा समाज को है। पूरे देश के साथ इंदौर में भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर के खंडवा रोड स्थित संत श्री आशाराम बापू के आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन हुआ। श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा हुए आयोजन में विश्व शांति और आशाराम बापू के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन पूजन किया और कुटिया से पादुका यात्रा निकाली, जो सप्त गो मंदिर से होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां महाआरती की गई। आश्रम की रश्मि चतुर्वेदी, मीडिया प्रभारी मुकेश पटेल सहित तमाम लोगों ने गुरु पूर्णिमा पर हुए आयोजन की जानकारी दी और संत आशाराम बापू के जयकारे लगाए। बताना चाहेंगे कि संत आशाराम बापू बीते कई वर्षों से जेल में हैं, उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं दूसरी ओर बापू के शिष्यों का मानना है कि किसी साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है। आज गुरु पूर्णिमा है। पूज्य बापू जी भले ही हमारे जेल मंदिर में है, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भीड़ साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं हैं। गुरु पूर्णिमा पर, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का, कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में जरूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई है। रात को 10 बजे तक ये सब चलेगा। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 8 बजे से, इसमें हवन हुआ है, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, पीपल बादशाह जी की परिक्रमा और इसके अलावा भी जो भी ज्ञान भजन का कार्यक्रम अभी चालू ही है। क्या फील करना चाहेंगे गुरु जी वर्षों से जेल में है? साफ साफ दिख रहा है, जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो मीडिया के बहकावे में नहीं आते हैं, जो समझते हैं कि रियलिटी क्या है, तो वो सभी ये बात को मानते हैं कि अति हो गई है और निर्दोष हैं, उनको अब आराम मिलना चाहिए। स्वास्थ्य रखड़ रहा है, उम्र हो रही है, उसके बावजूद किसी भी प्रकार का अगर आराम नहीं है, तो यहीं पर सबको संदेह हो जाता है कि जरूर ये बहुत बड़ी और हाई लेवल की कॉन्स्पिरेसी है और जिसको अब खत्म करना चाहिए। यही अपील है सरकार से और गुरुदेव के हमारे यही संस्कार हैं कि हम लोग अपील ही कर सकते हैं। किसी प्रकार का विद्रोह प्रदर्शन की हमको अनुमति रहती नहीं है, इसलिए प्रार्थना ही कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है जो सर्वव्याप्त है। ये ईश्वर की प्रकृति का जो कण कण है वो गुरु से एकाकार है, गुरु से एकाकार है। तो हम लोगों को जो ज्ञान बापू जी ने दिया है वो ये दिया है कि वो मात्र एक शरीर नहीं है, वो सर्वत्र व्याप्त है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम सभी साधकों का भी खुद का अनुभव है कि हम बापू जी गए हैं 2013 31 अगस्त में और आज तक साधकों को ये अनुभव नहीं हुआ है कि उनके गुरु उनके पास नहीं है, उनसे दूर हैं। तो वो एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक फीलिंग होती है। हर किसी के को समझना इस सबके बस की बात नहीं है, लेकिन किसी के साधक के मैं बताऊं, मैं 2001 में दीक्षा ली हुई हूँ। जब मैं स्टूडेंट थी, सरस्वती मंत्र की दीक्षा ली। 2005 में मैंने गुरु मंत्र ले लिया। 2014 में पूज्य बापू जी के जाने के बाद मैं आश्रम में आ गई, समर्पित हो गई। अभी मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक साधक हूँ, सबसे पहले मैं एक साधक हूँ बापू जी की। तो अगर मैं अपना अनुभव बताऊँ तो मैंने एक क्षण के लिए भी उनको अपने आप से दूर नहीं पाया है। उनका ज्ञान, उनकी प्रति मेरे हृदय में जो भक्ति है, इस रूप में वो गुरुदेव हर वक्त हर साधक के दिल में विराजमान है। तो ये थोड़ा ऊपरी बातें हैं कि हाँ। और रही बात कमी जो है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, घाटा साधकों का नहीं हुआ है,
घाटा हुआ है समाज का। हर दूसरे तीसरे दिन पूज्य बापू जी का दीक्षा सत्संग का कार्यक्रम होता था। लोग भगवान नाम की दीक्षा ले लेते थे और दीक्षा लेने के बाद अपने आप ही सहज में उनका व्यसन छूट जाता था, घर के कलह छूट जाते थे, छोटी बुद्धि तुच्छ बुद्धि छूट जाती थी, एक विजन मिलता था लाइफ को, एक बड़ी अप्रोच, बड़ा विजन मिलता था, जीवन का नजरिया बदल जाता था। तो वो चीज से समाज वंचित रह गया। ना साधक को कोई घाटा है, ना आश्रमों को कोई घाटा है। आश्रमों में सेवा कार्य उल्टे बढ़े हैं, लोगों की भीड़ उल्टी बढ़ी है, लोग नए लोग जुड़े हैं, तो घाटा समाज को है। आपका परिचय? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल में। सभी लोगों को इस महापर्व के निमित्त साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। ये महापर्व हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का एक विशेष पर्व है जिसमें गुरु की महिमा है। वैसे तो वेदों में ईश्वर एवं देवी देवताओं संबंधित सारे जितने भी पर्व आते हैं, इसमें इसको गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि बड़ा, अर्थात ये बहुत ही बड़ा पर्व है और हमारे लिए विशेष तौर पर किया गया संतों का, साधु संतों का एवं महिमा वर्णन का ये बहुत अच्छा पर्व है। इस दिन हम लोग जैसे हमारे देवी देवता भी, राम जी, कृष्ण, जो भी अवतार लेके जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने भी अपने गुरु का विशेष वर्णन और विशेष महिमा गाई है और उनके चरणों में काफ़ी आशीर्वाद प्राप्त किए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उसी परंपरा को एवं उसी सनातन परंपरा के तहत इस पर्व को अच्छे से मनाएं एवं इसमें अपने अभिव्यक्ति दें, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करें और उनकी महिमा गाएं। जिस समय कारागृह में क्या कहना चाहिए? जी, वैसे तो उनके ऊपर जो भी एक झूठे आरोप लगे हैं, इसके तहत जो भी उनकी लीला चल रही है, वे अभी जेल में है, लेकिन उनकी महिमा हम अपने अनुभव से जानते हैं। वे जितने महान हैं, उन्होंने अपनी भारतीय परंपरा के लिए एवं मानव समाज कल्याण के लिए जितने कार्य किए हैं, उसको बताना एवं दर्शाना लगभग नामुमकिन है। उन्होंने अपने पूरा जीवन मानव सेवा के लिए समर्पित किया है, अतः वे पूर्णतः निर्दोष ही हैं। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव एवं समाज का भी व्यक्तिगत अनुभव है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर मनीष वर्मा, कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर। आज गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं। आज का दिन का फल ये है कि जो 12 महीने की 12 पूर्णिमा होती है, यदि कोई शिष्य आज अपने गुरुओं के आश्रम में जाके दर्शन करता है तो पूरे साल भर की पूर्णिमा का लाभ मिलता है। और इसी दरमियान आज संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर में सुबह 5 बजे से भक्तों का आना चालू हो गया है और शाम रात को 10 बजे तक चलेगा। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ, इसमें विश्व शांति के हिसाब से हवन किया गया, जिसमें पूज्य श्री की शीघ्र रिहाई व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी किया गया। उसके पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली गई, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची। यहाँ पर भक्तों ने पादुका पूजन किया, मानस पूजन किया, इसके बाद में पूज्य गुरुदेव की महाआरती की। इस तत्पश्चात लोगों ने, साधक भक्तों ने LED के माध्यम से पूज्य श्री का वीडियो सत्संग सुना। उसके बाद में भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी थी। कितने सालों से जो पूजन यहाँ पर किया जा रहा है? देखो, गुरु परंपरा तो अनादि काल से चली आ रही है, लेकिन जो इंदौर आश्रम की बात करें तो लगभग करीब 30-40 साल से यहाँ इंदौर आश्रम में साधक भक्त आ रहे हैं और हर साल भक्तों का अपार बढ़ ही रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम मुकेश पटेल है। इस समाचार के प्रायोजक है मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। देश भर में गुरु पूर्णिमा को महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस दौरान मठ, मंदिर, जिनालय व आश्रमों में भक्तों का तांता लगा रहा। इसी श्रृंखला में इंदौर स्थित संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। खंडवा रोड स्थित संत श्री आसाराम जी आश्रम में श्री योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम जी बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकली, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया।
गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। आगे गुरुजी का सत्संग विशाल सत्संग हॉल में हुआ, जहां बड़ी एलईडी में गुरुजी के सत्संग श्रद्धालुओं द्वारा सुने गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की याद में साधकों की आंख से आंसू बह रहे थे एवं सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। आज गुरु पूर्णिमा है। पूज्य बापू जी भले ही हमारे जेल मंदिर में हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा कि भीड़ साधकों की कितनी है। सुबह 5 बजे से आना जाना शुरू हो गया है और रिपोर्ट आई है कि सभी आश्रमों में इसी प्रकार की भीड़ है और बारिश होने के बावजूद साधक रुके नहीं हैं। गुरु पूर्णिमा पर, जो गुरु पूर्णिमा का पर्व होता है, गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का, आभार प्रदर्शन का, कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है और वो आभार प्रदर्शन के लिए साधक गुरु पूर्णिमा में ज़रूर ही आश्रम आते हैं। ये बारिश भी उनको रोक नहीं पाई है। रात को 10 बजे तक ये सब चलेगा। सुबह से कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं 8 बजे से, जिसमें हवन हुआ है, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, पीपल बादशाह जी की परिक्रमा और इसके अलावा भी जो भी ध्यान भजन का कार्यक्रम अभी चालू ही है। तो व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, बड़ी पूर्णिमा बोलते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा बोलते हैं। आज का दिन का फल ये है कि जो 12 महीने की 12 पूर्णिमा होती है, ये भी कोई शिष्य आज अपने गुरु के आश्रम में जाके दर्शन करता है तो पूरे साल भर की पूर्णिमा का लाभ होता है। और इसी दरमियान आज संत श्री आसाराम जी आश्रम इंदौर में सुबह 5 बजे से भक्तों का आना चालू होगा और शाम रात को 10 बजे तक चलेगा। सुबह 8 बजे से कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ, इसमें विश्व शांति के हिसाब से हवन किया गया, जिसमें पूज्य श्री की शिवरी आई व उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी किया गया। उसके पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली गई, जो सप्त रोम मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुँची। यहाँ पर भक्तों ने पादुका पूजन किया, मानस पूजन किया। इसके बाद में पूज्य गुरुदेव की महाआरती की। साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। ये महापर्व हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा का एक विशेष पर्व है, जिसमें गुरु की महिमा है। वैसे तो वेदों में ईश्वर एवं देवी देवताओं संबंधित सारे जितने भी पर्व आते हैं, इसमें इसको गुरु कहा जाता है। गुरु का अर्थ ही होता है कि बड़ा, अर्थात ये बहुत ही बड़ा पर्व है और हमारे लिए विशेष तौर पर किया गया संतों का, साधु संतों का एवं महिमा वर्णन का ये बहुत अच्छा पर्व है। इस दिन हम लोग जैसे हमारे देवी देवता भी, राम जी, कृष्ण, जो भी अवतार लेके जो महापुरुष आए हैं, उन्होंने भी अपने गुरु का विशेष वर्णन और विशेष महिमा गाई है और उनके चरणों में काफ़ी आशीर्वाद प्राप्त किए। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उसी परंपरा को एवं उसी सनातन परंपरा के तहत इस पर्व को अच्छे से मनाएं एवं इसमें अपने अभिव्यक्ति दें, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करें और उनकी महिमा गाएं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संत आसाराम बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की मौजूदगी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। यहां सुबह 8 बजे से विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य की कामना करते हुए हवन से शुरुआत हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकली, जो सप्त गौ मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। आज के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। इस अवसर पर साधक पूज्य गुरुदेव का एलईडी पर सत्संग सुनते हुए अपने गुरु की याद में साधकों की आंखों से आंसू तक बह रहे थे। वह सभी प्रार्थना कर रहे थे, हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। इसके बाद सभी भक्तों ने अपने गुरुदेव की महाआरती की। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आश्रम में सुबह गुरु वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दूर दूर से आए भक्तों ने गुरु पादुका पूजन, मानस गुरु पूजन एवं प्रार्थना की और अपने गुरुदेव के शीघ्र दर्शन प्राप्ति हेतु जप संकल्प किया। इस दौरान भक्तगण अपने गुरुदेव को मन ही मन याद करते हुए भक्त भाव विभोर होते नजर आए। गौरतलब है कि संत आसाराम बापू के लगातार 11 वर्षों से बापूजी के प्रत्यक्ष दर्शन व सत्संग का सानिध्य नहीं मिलने से श्रद्धालु व्यथित थे। उन्होंने सरकार व न्यायपालिका से अपील की है कि निर्दोष बापूजी को जल्द से जल्द रिहा कर करोड़ों व्यथित हृदयों को सांत्वना प्रदान करें। इंदौर से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
धन्यवाद अर्पित करने का पर्व होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बार बार पूर्णिमा आदि में नहीं आश्रम आ पाते हैं, वो भी आज के दिन आश्रम आते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना धन्यवाद, अपना आभार अर्पित करते हैं कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, एक नज़रिया दिया है। और दूर दूर से, इंदौर से ही नहीं, इंदौर के बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये सुबह 5 बजे से लोगों का आना जाना ये शुरू हो चुका है, ये लगभग 10 बजे तक चलेगा। और 8 बजे सुबह से ही यहाँ पर हवन का कार्यक्रम, गौ माता की प्रदक्षिणा, पीपल बादशाह की प्रदक्षिणा और ध्यान, भजन, कीर्तन, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, ये सब का कार्यक्रम सुबह से ही चालू है। और आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर पाठ पूजन किया गया, क्या पूजा की गई है गुरु पूर्णिमा पर, इस तरह का मामला? हाँ, पूज्य बापू जी जरूर जेल मंदिर में हैं, लेकिन हर साधक का जो अनुभव है ना, वो यही है कि वो हर क्षण, हर पल उसके साथ में है। गुरुदेव ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो आनंद दिया है, जो उनके हृदय, हम सबके हृदय में जो उनके प्रति भक्ति है, उसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव हम सभी के साथ में है। ये जो अनुभव है ये एक साधक का ही अनुभव है। दुनियावी लोगों को ये अनुभव नहीं होता है, उनको लगता है कि इनके बापूजी तो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन जो एक साधक है वो साधक को जरा सा भी एक क्षण के लिए भी अपने गुरु से दूरी महसूस नहीं होती है। इस बात का दुख जरूर है, अगर वो आज यहाँ पर होते, हम लोगों के बीच में होते, तो उसका एक अलग ही आनंद और उल्लास होता। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो घाटा है ये समाज को हुआ है। गुरुदेव के जेल मंदिर में जाने के बाद से साधकों को कोई घाटा नहीं है, आश्रमों में सेवा कार्य बढ़े हैं और नए नए लोग जुड़े हैं, लेकिन घाटा समाज को हुआ है। क्योंकि बापूजी का जब कार्यक्रम होता था, हर दूसरे तीसरे दिन हजारों लोग गुरु दीक्षा लेते थे, मंत्र दीक्षा लेते थे, और मंत्र दीक्षा लेने के बाद में वो कुछ नियम ले लेते थे। हमारे बापूजी कभी भी किसी से रुपए पैसे दक्षिणा में नहीं मांगते हैं। तो बापूजी बोलते थे तुम्हारी कोई बुरी आदत छोड़ दो, इसी को मैं दक्षिणा मांगूंगा। कितने लोगों का व्यसन छूट जाता था, बीड़ी, सिगरेट, दारू, घर के कलह छूट जाते थे, घर में सुख शांति आ जाती थी, एक अच्छे समाज का निर्माण हो रहा था। घाटा समाज का हुआ है, घाटा ना आश्रम का हुआ है, ना बापूजी का घाटा हुआ है, क्योंकि बापूजी हमारे ब्रह्मज्ञानी है, वो तो समता में स्थित है। जो भगवत गीता की हम लोग बात करते हैं, उस भगवत गीता को बापूजी जी रहे हैं, वो जी करके दिखा रहे हैं। तो घाटा समाज का है, घाटा हम लोगों का नहीं है। हम लोग तो हर क्षण उनसे अपनी नज़दीकी को आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर पाठ पूजन रखा गया है, इसको लेकर मतलब यहाँ पर पौधारोपण भी वितरण का है। हाँ, ये जो कार्य है, सेवा कार्य है, ये तो लगभग बहुत सारे अवसरों पर किए ही जाते हैं। आप लोगों को जानकारी हो, हर अमावस्या में भंडारा होता है। आप लोगों को जानकारी हो कि कितने सारे गरीबों का राशन कार्ड बनाया गया है, सर्वे करके प्रॉपर, जो कि महीने के हर रविवार, पहले रविवार को उनको राशन वितरण होता है, जरूरी आवश्यक सामग्रियाँ वितरण होती है। कितने सारे गरीब बच्चे हैं जिनको फीस नहीं भर पाते हैं, लेकिन होनहार बच्चे, उनकी फीस के पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा समय समय पर, जैसे पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस है, आत्म साक्षात्कार दिवस है, ऐसे समय समय पर कभी पलाश शरबत का वितरण, गरीबों में, मरीजों में फल वितरण, इस प्रकार के ढेरों ही सेवा कार्य चलते रहते हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि बरसात का मौसम चल रहा है और आज पौधे भी वितरण किए गए हैं, और ये बस आज नहीं, ये वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। आपका नाम? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत। हमारे इस इंदौर क्षेत्र के सभी साधक एकत्रित हुए हैं और आज हमने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने गुरु का पूजन और पूजन करने के बाद आरती की है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है। और इस तरह से एक सभी लोग आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो गुरु पूर्णिमा है हम सभी के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक त्यौहार है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों से, ये शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि पूज्य बापूजी के द्वारा लगातार जो देश में सेवा कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं जो कठिन दौर में जा रही थी, या भारतीय संस्कृति का एक तरह से वैभव कम हो रहा था, तो उसको स्थापित करने के लिए बापूजी ने एक आध्यात्मिकता की जो लहर पूरे देश में फैलाई है और उसका प्रभाव है कि सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। आज लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है बापूजी जेल में है, लेकिन साधकों के बापूजी के साथ जो अंतर्मन से तार जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि आज भी साधक बापूजी को अपने बीच में पाते हैं और साधकों का जीवन उसी उन्नति की ओर लगातार अग्रसर है। तो मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना है
कि बापूजी जैसे महापुरुष अपने हयाती काल में अगर कारागार में रह रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है, देश की संस्कृति का हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सारे आरोपों से बापूजी को शीघ्र बरी करके और बापूजी को रिहा करा जाए ताकि उनके इस हयाती काल का समाज को फायदा मिले। आपका नाम? डॉक्टर अशोक ठाकुर, MD मेडिसिन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग MOS। संक्षिप्त गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु के चरण पादुका का पूजन पाठ किया गया है, क्या कहेंगे? सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आसाराम जी बापू आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि युवा भटक गए हैं नशे में, पूजा पाठ। जब देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को, संतों को जेल में रखा जाएगा, तो हमारे बापूजी जेल में नहीं है, देश की पूरी संस्कृति जेल में है आज की तारीख में। और ये इस देश की संस्कृति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और जब आप देश के ऐसे वैभवशाली संतों को जेल में रखोगे तो युवा केवल गर्त की ओर ही जाएगा, क्योंकि युवा को जगाने वाले संत को तो आपने बुरे तरीके से गलत आरोपों के तहत जेल में रखा हुआ है। तो युवा ऐसे ही बिगड़ेगा। युवा नारी जिन शक्तियों को बापूजी ने जगाने की कोशिश की, जो उनके संपर्क में आए वो तो आज भी चमक रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपरा को अपना रहे हैं, लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं है और इन गलत आदतों के थ्रू आप जो संतों को जेल में पहुंचा रहे हो, तो युवा उन संतों के और हमारे धर्म से दूर होता जा रहा है। और जब धर्म से दूर होगा तो अधर्म की ओर ही जाएगा। आपका नाम? मैं रोहित खंडेलवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ और इंदौर में काम करता हूँ। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। खंडवा रोड स्थित संत आसाराम आश्रम में योग वेदांत सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा भव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संत आसाराम बापू आश्रम इंदौर में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आए। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत विश्व शांति व पूज्य श्री के स्वास्थ्य के हवन से हुई। तत्पश्चात पूज्य श्री की कुटिया से पादुका यात्रा निकाली, जो सप्त गो मंदिर होते हुए व्यास भवन पहुंची, जहां साधक भक्तों ने पूज्य श्री की पादुका का पूजन किया। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन, गुरु दर्शन, मानस पूजन का बड़ा महत्व है। आगे गुरु का सत्संग विशाल सत्संग हॉल में हुआ, जहाँ बड़ी LED में गुरुजी के सत्संग श्रद्धालुओं द्वारा सुने गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गुरु की याद में साधकों की आंख से आंसू बह रहे थे एवं सभी प्रार्थना कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव हमारे समक्ष जल्दी व्यासपीठ पर पधारे। आज हम सभी परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के शिष्य आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने यहाँ पे आश्रम में आए हैं। सुबह 5 बजे से शिष्य गुरु बापू के शिष्य आ रहे हैं आश्रम में और रात्रि को 10 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसमें आज हम लोग हमारे गुरुदेव का पूजन करते हैं। गुरु और शिष्य का संबंध लौकिक संबंधों से बहुत ऊपर होता है, वो अलौकिक संबंध होता है, वो शाश्वत संबंध होता है, जो कि हमारे मरने के बाद में भी गुरु हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो हम लोग आज यहाँ पे गुरु जी का पूजन कर रहे हैं, गुरु जी की आरती करते हैं, गुरुदेव की चरण पादुकाओं का पूजन हो रहा है और पूरी आश्रम में पालकी यात्रा निकाली गई है और गौशाला में भी हम लोग गायों की भी पूजा कर रहे हैं और हवन कर रहे हैं। हम लोग गुरुदेव के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, गुरुदेव की जल्दी से रिहाई के लिए हम लोग हवन भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं और दिन भर ये सिलसिला चलता रहेगा। गुरु पूर्णिमा हमेशा चूंकि मनाई जाती, इस बार क्योंकि पर्यावरण को लेकर भी देश के प्रधानमंत्री ने एक अपील की है, उसको लेकर क्या क्या पौधारोपण उसके लिए आज हमारे आश्रम में तुलसी जी का और बिलपत्र के पौधों का वितरण हो रहा है, निःशुल्क वितरण भी हो रहा है, ताकि घर घर में तुलसी जी और बिलपत्र के पौधे लगेंगे ताकि पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। आपका परिचय? अनीता अग्रवाल। उसके तहत अभी जो हमारे महर्षि वेदव्यास जी थे, उनके द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुरू किया और ये एक ऐसा महोत्सव है कि जिसमें
शिष्य अपने गुरु के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस दिन का पे अपने गुरु के दर्शन करता है और उनके दर्शन लाभ होकर और अपनी ओर से जो भी गुरु की ओर से दिया जाता है उसके लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर गुरु की पूजा करता है। तो आज हमारे संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम में हमारे इस इंदौर क्षेत्र के सभी साधक एकत्रित हुए हैं और आज हमने यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव में अपने गुरु का पूजन और पूजन करने के बाद आरती की है और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है और इस तरह से एक सभी लोग आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो गुरु पूर्णिमा है हम सभी के लिए जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला एक त्यौहार है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों से ये शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जिस तरह से आप सभी देख रहे हैं कि पूज्य बापूजी के द्वारा लगातार जो देश में सेवा कार्य किए जा रहे हैं और भारतीय संस्कृति कहीं न कहीं जो कठिन दौर में जा रही थी या भारतीय संस्कृति का एक तरह से वैभव कम हो रहा था, तो उसको स्थापित करने के लिए बापूजी ने एक आध्यात्मिकता की जो लहर पूरे देश में फैलाई है और उसका प्रभाव है कि सनातन संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है। आज लगभग 11 वर्ष से ज़्यादा समय हो गया है बापूजी जेल में हैं, लेकिन साधकों के बापूजी के साथ जो अंतर्मन से तार जुड़े हुए हैं, तो उसका प्रभाव आप देखते हैं कि आज भी साधक बापूजी को अपने बीच में पाते हैं और साधकों का जीवन उसी उन्नति की ओर लगातार अग्रसर है। तो मेरी भारत सरकार से ये प्रार्थना है कि बापूजी जैसे महापुरुष अपने हयाती काल में अगर कारागार में रह रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा नुकसान समाज का हो रहा है, देश की संस्कृति का हो रहा है। तो इसलिए ऐसे सारे आरोपों से बापूजी को शीघ्र बरी करके और बापूजी को रिहा करा जाए ताकि उनके इस हयाती काल का समाज को फायदा मिले। आपका परिचय? नाम? डॉक्टर अशोक ठाकुर, MD मेडिसिन, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, मुंबई। गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है ये गुरु को धन्यवाद अर्पित करने का पर्व होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग बहुत व्यस्त होते हैं, बार बार पूर्णिमा आदि में नहीं आश्रम आ पाते हैं, वो भी आज के दिन आश्रम आते हैं, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अपना धन्यवाद, अपना आभार अर्पित करते हैं कि उन्होंने जीवन जीने का तरीका सिखाया है, एक नज़रिया दिया है। और दूर दूर से, इंदौर से ही नहीं, इंदौर के बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये जो कार्यक्रम है ये सुबह 5 बजे से लोगों का आना जाना ये शुरू हो चुका है, ये लगभग 10 बजे तक चलेगा और 8 बजे सुबह से ही यहाँ पर हवन का कार्यक्रम, गौ माता की प्रदक्षिणा, पीपल बादशाह की प्रदक्षिणा और ध्यान भजन कीर्तन, पादुका पूजन, कीर्तन यात्रा, ये सब का कार्यक्रम सुबह से ही चालू है। और आज गुरु पूर्णिमा पर यहाँ पर पाद पूजन किया गया, क्या पूजा की गई है? इस तरह का माहौल है। बाबा जेल में हैं वो? हाँ, पूज्य बापूजी जरूर जेल मंदिर में है, लेकिन हर साधक का जो अनुभव है ना, वो यही है कि वो हर क्षण हर पल उसके साथ में है। गुरुदेव ने हमको जो ज्ञान दिया है, जो आनंद दिया है, जो उनके हृदय, हम सबके हृदय में जो उनके प्रति भक्ति है, उसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर से गुरुदेव हम सभी के साथ में है। ये जो अनुभव है ये एक साधक का ही अनुभव है। दुनियावी लोगों को ये अनुभव नहीं होता है, उनको लगता है कि इनके बापूजी तो जेल में पड़े हुए हैं, लेकिन जो एक साधक है वो साधक को जरा सा भी एक क्षण के लिए भी अपने गुरु से दूरी महसूस नहीं होती है। इस बात का दुख जरूर है, अगर वो आज यहाँ पर होते, हम लोगों के बीच में होते, तो उसका एक अलग ही आनंद और उल्लास होता। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो घाटा है ये समाज को हुआ है। गुरुदेव के जेल मंदिर में जाने के बाद से साधकों को कोई घाटा नहीं है, आश्रमों में सेवा कार्य बढ़े हैं और नए नए लोग जुड़े हैं, लेकिन घाटा समाज को हुआ है। क्योंकि बापूजी का जब कार्यक्रम होता था, हर दूसरे तीसरे दिन हजारों लोग गुरु दीक्षा लेते थे, मंत्र दीक्षा लेते थे और मंत्र दीक्षा लेने के बाद में वो कुछ नियम ले लेते थे। हमारे बापूजी कभी भी किसी से रुपए पैसे दक्षिणा में नहीं मांगते। तो बापूजी बोलते थे तुम्हारी कोई बुरी आदत छोड़ दो, इसी को मैं दक्षिणा मांगूंगा। कितने लोगों का व्यसन छूट जाता था, बीड़ी, सिगरेट, दारू, घर के कलह छूट जाते थे, घर में सुख शांति आ जाती थी, एक अच्छे समाज का निर्माण हो रहा था। घाटा समाज का हुआ है, घाटा ना आश्रम का हुआ है, ना बापूजी का घाटा हुआ है, क्योंकि बापूजी हमारे ब्रह्मज्ञानी है, वो तो समता में स्थित है। जो भगवत गीता की हम लोग बात करते हैं, उस भगवत गीता को बापूजी जी रहे हैं, वो जी करके दिखा रहे हैं। तो घाटा समाज का है, घाटा हम लोगों का नहीं है। हम लोग तो हर
क्षण उनसे अपनी नज़दीकी। आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पे पाद पूजन रखा गया है, इसको लेकर मतलब यहाँ पर पौधारोपण भी वितरण का है। हाँ, ये जो कार्य है, सेवा कार्य है, ये तो लगभग बहुत सारे अवसरों पर किए ही जाते हैं। आप लोगों को जानकारी हो, हर अमावस्या में भंडारा होता है। आप लोगों को जानकारी हो कि कितने सारे गरीबों का राशन कार्ड बनाया गया है सर्वे करके प्रॉपर, जो कि महीने के हर रविवार, पहले रविवार को उनको राशन वितरण होता है, जरूरी आवश्यक सामग्रियाँ वितरण होती है। कितने सारे गरीब बच्चे हैं जिनको फीस नहीं भर पाते हैं, लेकिन होनहार बच्चे हैं, उनकी फीस के पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा समय समय पर जैसे पूज्य बापूजी का अवतरण दिवस है, आत्म साक्षात्कार दिवस है, ऐसे समय समय पर कभी पलाश शरबत का वितरण गरीबों में, मरीजों में फल वितरण, इस प्रकार के ढेरों ही सेवा कार्य चलते रहते हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि बरसात का मौसम चल रहा है और आज पौधे भी वितरण किए गए हैं। और ये बस आज नहीं, ये वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। आपका परिचय नाम? रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल इंदौर में प्रिंसिपल पद पर कार्यरत। सनातन संस्कृति को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गुरु ने हमको जो सिखाया, सनातन संस्कृति का वैभव और सनातन संस्कृति की जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई आशाराम जी आश्रम में, हम आप उसी को जीवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने हमारे गुरु का मानसिक पूजन आज किया है, क्योंकि गुरु हमारे बीच में उपस्थित नहीं है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। आप एक युवा है, युवाओं के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि युवा भटक गए हैं, नशे में जा रहे हैं। जब देश का वैभव और देश को संस्कृति सिखाने वाले लोगों को, संतों को जेल में रखा जाएगा, तो हमारे बापूजी जेल में नहीं है, देश की पूरी संस्कृति जेल में है आज की तारीख में। और ये इस देश की संस्कृति पर सबसे बड़ा कुठाराघात है। और जब आप देश के ऐसे वैभवशाली संतों को जेल में रखोगे तो युवा केवल गर्त की ओर ही जाएगा, क्योंकि युवा को जगाने वाले संत को तो आपने बुरे तरीके से गलत आरोपों के तहत जेल में रखा हुआ है। तो युवा ऐसे ही बिगड़ेगा। युवा नारी जिन शक्तियों को बापूजी ने जगाने की कोशिश की, जो उनके संपर्क में आए, वो तो आज भी चमक रहे हैं, अपनी वैभवशाली परंपरा को अपना रहे हैं। लेकिन जो उनके संपर्क में नहीं है और इन गलत आदतों के थ्रू आप जो संतों को जेल में पहुंचा रहे हो, तो युवा उन संतों के और हमारे धर्म से दूर होता जा रहा है। और जब धर्म से दूर होगा तो अधर्म की ओर ही जाएगा। आपका नाम? मैं रोहित खंडेलवाल, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंपनी सेक्रेटरी और इंदौर।